नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं बागवानी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आजकल गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और बागवान चिंतित है कि सेब बागवानी का भविष्य क्या होने वाला है। सूखे की स्थिति से कब राहत मिलेगी और चिंता वाजिब भी है, क्योंकि मौसम की विपरीत परिस्थितियां लगातार बनी हुई है। पिछले वर्ष बागवान अधिक बारिश होने की वजह से चिंतित था और इस वर्ष सूखे की स्थिति के कारण। इस वर्ष सर्दियों में भी बर्फ ना के बराबर गिरी, जिससे पौधे के चिलिंग आवर्स भी पूरे नहीं हो पाए और बाद में फ्रूट सेटिंग भी कम देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे फ्रूट साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप अपने बगीचे में देख पा रहे होंगे कि फसल ठीक ठाक दिखने लगी है। हालांकि बहुत सी जगह पर फसल अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कुछ एक पौधों में अब एक्स्ट्रा क्रॉप लोड भी नजर आने लगा है। इतने ज़्यादा वेरिएशन के क्या कारण है, इस पर भी बात करेंगे और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के क्या कारण है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की आज कोशिश करेंगे। बागवान साथियों, साइंटिफिक भाषा में बात करें तो मौसम के मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं: हवा, नमी, बारिश, बादल बनना, तापमान और वायुमंडलीय दबाव। इनमें से किसी एक की स्थिति में भी थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो मौसम का सारा पैटर्न ही गड़बड़ा जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य लगातार प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, कई जगह जंगलों में आग लग रही है, जिससे जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा संपूर्ण वन संपदा नष्ट हो रही है। लेकिन जब भी हम इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो अंत में इसके लिए भी कहीं ना कहीं किसानों, बागवानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। बागवानों को बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यदि किसी के बगीचे से धुआं उठा, किसी के खेत में यदि आग दिखे तो उसे फाइन भरना होगा। लेकिन जो लोग सचमुच जंगलों में आग लगाने और वन संपदा को नष्ट करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनका आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में ये सारा दोष किसानों, बागवानों पर ही मढ़ा जाता है। वन महोत्सव, एनवायरमेंट डे, अर्थ डे, ये बस दिखावे के लिए ही मनाए जा रहे हैं। मौसम परिवर्तन के लिए अब तक जिन कारणों की हमने बात की है, ये तो बहुत छोटे कारण हैं। मौसम परिवर्तन के बड़े कारण तो विश्व स्तर पर चल रहे महायुद्ध हैं। ये युद्ध जहां एक और जनधन की हानि करवा रहे हैं, वहीं वातावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा विभिन्न देशों में होने वाले परमाणु परीक्षण भी वातावरण को दूषित कर रहे हैं। बागवानों के लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एंटी हेल गन का प्रयोग भी इसके अंतर्गत ही आता है। बागवान साथियों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्या एंटी हेल गन से हिमाचल में बागवानों का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? प्रकृति ने भी इंसान को हर बार चेताया है। इसी तरह के और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हमारी धरती पर लगातार मौसम में गैर जरूरी परिवर्तन हो रहे हैं। और मौसम की विपरीत परिस्थितियों का जिस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वह है हमारी खेतीबाड़ी और बागवानी। लेकिन हम सभी किसानों को भी इन सभी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयारियां करनी होगी। असली किसान वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। हमें लगातार प्रयासरत रहना होगा। मौसम की इन परिस्थितियों को देखकर कुछ बागवान सेब की खेती छोड़ने की बात भी करने लगे हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होगा। बचपन में हमने बहुत सी कहानियां सुनी है कि कितना भी सूखा पड़ जाए, जो असली किसान है वह कभी बीज बोना नहीं छोड़ता। बहुत से बागवान भाइयों ने अभी सेब की खेती की शुरुआत की ही है, तो उनके लिए इतना ही सजेशन है कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस अपनी प्रैक्टिसेस को बिल्कुल सिंपल रखना है। फालतू की दवाइयाँ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। जो समस्या है बस उसी पर काम करना है, उसी को टारगेट करना है। हो सके तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं ताकि इन्वेस्टमेंट को कम से कम किया जा सके। बाकी बागवान साथियों, जब तक बारिश नहीं होती तब तक किसी भी तरह का छिड़काव ना करें। बस जिन बागवानों ने बोरोन की स्प्रे अभी तक नहीं की है वो एक स्प्रे कर लें, जिन्होंने कर ली है वो अभी कुछ भी ना करें। यह सुनिश्चित करें कि पौधों के तौलियों के पास मल्च अच्छे से बिछा हो। बाकी इस समय किसी भी तरह की नई प्रैक्टिस करने से बचें। कुछ बागवान साथी समर प्रूनिंग को लेकर पूछ रहे थे, तो वैसे तो समर प्रूनिंग का सही समय जो होता है वह सेब तुरान से 4 से 6 सप्ताह पहले तक का होता है।
यानी जब सेब तुड़ान के लिए 6 सप्ताह रह जाते हैं तब समर प्रूनिंग शुरू की जाती है, और जब सेब तुड़ान के लिए 4 सप्ताह का समय शेष रह जाए तो समर प्रूनिंग बंद की जाती है। लेकिन इस वर्ष बागवान साथियों, जब तक ड्रॉट कंडीशन है तब तक समर प्रूनिंग का कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस मौसम में पौधों पर घाव बनना सही नहीं होगा। इसलिए हो सके तो समर प्रूनिंग को अवॉइड करें। बाकी यही उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द बारिशें शुरू हो जाए और किसान बागवान के चेहरे पर फिर से रौनक दिखाई दे। वीडियो आपको कैसा लगा बागवान साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।